हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस टीच में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक चैप्टर जो है मेरा कंटिन्यू चल रहा है। इसके पहले ये पार्ट 2 है और जो चैप्टर का नाम है ये जो है क्लास 7th स्टैंडर्ड के लिए है। और जो चैप्टर का नाम है, और वैसे तो ये सभी कंपटीशन के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक साइंस हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है दोस्तों वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पौधों में पोषण। ये चैप्टर हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और एक इसके पहले जो है हमने जो है तमाम तरह के क्वेश्चन पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। पोषण क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, हम लोग न्यूट्रिशन पे बात कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। और ये न्यूट्रिशन जो है कितने तरह का होता है इस पे हम लोग बात कर चुके हैं, यानी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। और फिर उसके बाद जो है हमने जो है इसके पहले डिफरेंसेज ऑफ न्यूट्रिशन पर भी हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं और मैं लिखवा भी चुका हूं। डिफरेंसेज बिटवीन न्यूट्रिशन, डिफरेंसेज बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये हमारा जो है 3 पॉइंट हो गया है दोस्तों। तो साथ साथ मैं एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे न्यूट्रिशन वर्ड है यानी पोषण, इसका मतलब तो पोषण में जो है जो पौष्टिक तत्व जिस आहार में, अगर हम एक वर्ड आता है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार की हम लोग बात करते हैं। तो जिस आहार में यानी जिस फूड में डिफरेंट टाइप्स के जो है पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, यानी ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिसको कहते हैं पाए जाते हैं, उनको कहते हैं दोस्तों बैलेंस डाइट। तो आज हम जो है थोड़ा बैलेंस डाइट पर भी चर्चा करूंगा मैं यहाँ पे। बैलेंस डाइट, व्हाट इज बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार क्या है। ये क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज बैलेंस डाइट। What is balanced diet? Balanced diet यानी संतुलित आहार क्या है, किसे कहते हैं। तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि ऐसा फूड, द फूड that having all types of nutrients, all types of nutrients, all types of nutrients is called balanced diet, ओके। तो इस तरह से जो है हमारा जो है ये बैलेंस डाइट का यानी संतुलित आहार का हमारा हो जाता है डेफिनेशन यानी परिभाषा। और यहाँ पे ऐसा फूड जिसमें सभी प्रकार के जो है पौष्टिक तत्व पाए जाए। पौष्टिक तत्व यहाँ पे लिखा हुआ है यानी न्यूट्रिएंट्स लिखा हुआ है, यानी ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाए, इसी को कहते हैं दोस्तों संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट कहते हैं। तो चलिए अब ये बैलेंस डाइट कितने टाइप्स के होते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब उस न्यूट्रिएंट्स पे हम लोग करेंगे चर्चा। ये न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ओके। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, how many types of nutrients and their role in our life, in their role। चलिए, तो उनकी क्या भूमिका है, कितने प्रकार के जो है ये पौष्टिक तत्व हैं और उनकी क्या क्या भूमिका है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे हम लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2 पे आपका आ जाता है प्रोटीन।
उसके बाद हम कर लेते हैं फैट्स, फिर उसके बाद हम लिखते हैं विटामिन्स यानी विटामिन्स, 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 विटामिन्स। तो इस तरह से विटामिन्स, चलिए अब इसके बाद हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के लिए या जिनको भी रिक्वायरमेंट है उनको अब इनका क्या क्या रोल है, ये तो हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, और भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर एंड मिनरल साल्ट भी है, मिनरल्स एंड वाटर भी है दोस्तों, मिनरल्स एंड वाटर। तो हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे यहाँ पे। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या है, तो सोर्स ऑफ प्राइमरी एनर्जी कर सकते हैं, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी एनर्जी, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी एनर्जी यानी प्राथमिक ऊर्जा का ये मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। प्राथमिक ऊर्जा क्या मतलब है कि हमको जब तत्कालिक हमको जो एनर्जी चाहिए वो हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, यानी तुरंत कह सकते हैं। और अब कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिल सकता है, तो आपको डिफरेंट तरह के मार्केट में तो ग्लूकोज भी मिलता है, उससे भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। साथ साथ जो है आपको राइस है, पोटैटो है, इन सब में जो है आलू, चावल, हाँ, शकरकंद जो होता है जिसको गंजी भी कहा जाता है, उन शुगर बीट कहा जाता है, उन सब में जो है भरपूर मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब आ रही है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, तो आप कहेंगे ये हमारे लिए इसेंशियल है, यानी जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, इसेंशियल फॉर बॉडी बिल्डिंग, यानी हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, यानी हमारे शरीर को यही बनाता है, बॉडी बिल्डिंग, फॉर बॉडी बिल्डिंग। एंड और क्या करता है ये, तो आप कहेंगे कि रिपेयर भी करता है, रिपेयर ऑफ वुंड टिश्यू, वुंड टिश्यू, यानी कहीं पे आपको चोट घाव जख्म लग जाते हैं तो उसकी भरपाई भी ये हमारा प्रोटीन ही करता है दोस्तों। साफ साफ आप देख सकते हैं कि हमारे बॉडी के लिए, बॉडी बनाने के लिए हमारा मसल्स को अगर स्ट्रांग बनाना है तो हमको प्रोटीन लेना पड़ेगा। इसी तरह से जो बॉडी बिल्डर हैं वो भरपूर प्रोटीन लेते हैं और बनाते हैं अपनी बॉडी को। और साथ साथ जब हमारे बॉडी में कहीं जख्म हो जाते हैं, चोट लग जाते हैं, तो उसमें रिपेयर का काम यही करते हैं, इसके मरम्मत का काम करते हैं, जहाँ पे जख्मी टिश्यू होते हैं वो तक होते हैं। चलिए अब उसके बाद, अब प्रोटीन तो आप जानते ही हैं कि मीट मछली जो है, फिश है, मटन है, चिकन है, एग है, इस सब में जो है भरपूर मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है। और साथ साथ जो है पल्स दोस्तों, पल्स में भी बहुत भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है मात्रा में, परसेंटेज में। चलिए अब उसके बाद फैट। तो फैट दोस्तों कहते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, इसेंशियल फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी, इसेंशियल फॉर इट इज इसेंशियल फॉर, आप बोलेंगे एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, एक्स्ट्रा एनर्जी यानी जब आप, अक्सर क्या होता है जब बहुत कमजोर लोग हो जाते हैं तब एक्स्ट्रा एनर्जी वाले फूड लेते हैं, अदरवाइज उनको लगता है कि हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हेल्थ रहते अगर ऐसे फूड लिए जाएं एक्स्ट्रा एनर्जी वाले, तो वो हमारे शरीर में उस तरह की रिक्वायरमेंट कभी आएगी ही नहीं। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, रिकमेंड करता है कि इनको जो है घी, बटर जो है, अब पनीर, चीज़, ये सब खिलाइए ताकि उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिले। ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा एनर्जी समझ गए होंगे कि किससे मिलता है। अब उसके बाद विटामिन की बात करेंगे, विटामिन की बात करेंगे। नंबर 4 विटामिन की बात करेंगे। तो विटामिन जो है हमारे शरीर के जितने रेगुलेट द बॉडी फंक्शन, रेगुलेट द ऑर्गन ऑफ बॉडी, रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन। ये हमारे बॉडी क्या करता है कि हमारे ऑर्गन के काम को, फंक्शन ऑफ ऑर्गन लिखा हुआ है, फंक्शंस ऑफ ऑर्गन, यानी ये हमारे शरीर के अंगों को रेगुलेट करते हैं, यानी उनको कहीं ना कहीं काम करने के लिए जो है यही जो है कंट्रोल करते हैं, उनको चलाते हैं, उनको काम करने के लिए हेल्प करते हैं हमारे बॉडी में। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे आईज जो है
तभी तभी सही काम करती है जब आप विटामिन ए का विटामिन ए का जब है आप लेते रहते हैं, विटामिन ए जब लेते रहते हैं तो आपका आई जो है अच्छा काम करती है। वरना विटामिन ए की कमी से हमको जो है हमारी आई जो है यानी रतौंधी नामक बीमारी जो है हो जाती है। उसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के आप विटामिन पढ़े होंगे और उनसे जो है डिफरेंट उनकी कमी अगर हमारे शरीर में होती है तो कोई ना कोई जो है विकार यानी रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंगों को रेगुलेट करने का काम, नियमित करने का काम जो है विटामिन करते हैं। और साथ साथ जो है कहीं न कहीं जो है ये खाने को डाइजेस्ट करने में भी बहुत यूजफुल होते हैं। तो अब हम दोस्तों मैं बताना चाहूंगा मिनरल्स में कैल्शियम है। तो कैल्शियम क्या करेगा, तो कहीं न कहीं जो है ये हमारे हड्डियों को स्ट्रांग करने में मदद करता है। स्ट्रांग बोन हमारे हड्डियों को क्या करता है, मजबूत बनाता है। मिनरल्स जो होते हैं हमारे हड्डियों को, सल्फर है, पोटेशियम है और कहीं न कहीं आपका देखिए कैल्शियम तो बहुत बेहतरीन है। कैल्शियम से जो है हमारे हड्डियों को, दांतों को मजबूत बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और आपका बच जाता है लास्ट, वाटर। तो वाटर तो बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो हमारे बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, यानी सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इन होल बॉडी या होल बॉडी ऑर्गन कर सकते हैं। ऑर्गन यानी हमारे शरीर में जितने अंग हैं सबको जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई करना यानी पौष्टिक तत्वों को सप्लाई करना कहीं कहीं वाटर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और साथ साथ ये हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन। और दोस्तों एक चीज बता दूं, अगर आपको पानी के बॉडी में कमी हो जाएगा तो आपको हो जाएगा डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन जब हो जाएगा तो कहीं कहीं है हाइड्रेशन की जरूरत आपको पड़ेगी। तो हाइड्रेशन की जरूरत जब कब पड़ती है, जब हमारे बॉडी में कमी हो जाती है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो बोलते हैं, डॉक्टर कहता है, सभी लोग कहते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन में हमारे अंदर जो है बॉडी में पानी की कमी जब हो जाती है। अब पानी की कमी कैसे हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जरूर है आपको किसी को उल्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है। और साथ साथ जो है आपने देखा होगा कि डिहाइड्रेशन हो जाता है और उसके साथ साथ लूज मोशन, यानी किसी को जो है लूज मोशन हो जाते हैं पेट खराब हो जाने की वजह से, तो उसमें भी डिहाइड्रेशन हो जाता है हमारे शरीर में, यानी पानी की कमी हो जाती है। तो साथ साथ हमको हाइड्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो हाइड्रेशन में कौन हेल्प करता है, तो वाटर हेल्प करता है। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर हाइड्रेशन, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इन होल बॉडी ऑर्गन। ओके, और साथ साथ तो है हमारी जो क्या कहते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो इसका इसी का है। रिमूवल ऑफ, एक और इसका इंपॉर्टेंट है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। यानी जो हमारे शरीर से गंदे पदार्थ बाहर निकलते हैं लैट्रिन पेशाब के थ्रू, उनको बाहर निकालने में वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि सबसे बड़ी आंत जो होती है जिसे आप लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो है पानी वहीं जो है खपता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, तो अगर वो पानी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल है, जो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर, जो गंदे पदार्थ जो निकलते हैं बाहर, वो नहीं निकलेंगे। वो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी तो आप जानते हैं कि बहुत तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारे शरीर में। चलिए, तो इस तरह से हमारा जो है ये आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में, हमारे लाइफ में, वो भी हमने आज इसमें सीखा इस वीडियो के माध्यम से। अब हम जो चलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर आगे, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये तो हम लोग ने चर्चा कर लिया कि पौष्टिक तत्व होते हैं और क्या क्या होते हैं, उस पर चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद अब जो न्यूट्रिशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूट्रिशन,
न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो न्यूट्रिशन आपने देखा था कि हम लोग टू टाइप्स का पढ़ा था, पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने ये इसको पढ़ लिया है। तो पहला हम लोग पढ़े थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी पोषण कहते हैं, स्वपोषी जीव। स्वपोषी न्यूट्रिशन होता है यानी पोषण होता है, और एक जो है परपोषी होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वपोषी। तो स्वपोषी किसे कहते हैं? तो ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, तो उनको कहते हैं इस तरह का जो, यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सभी ग्रीन प्लांट, सभी हरे पौधे जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी लिखवा चुका हूं पहले ही। आज हम लोग बात करेंगे, और इसी में एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस दोस्तों, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जिसे आप कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण, यानी एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें क्या करते हैं कि सभी हरे पौधे जो है पानी यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं कि ये जो है भोजन का निर्माण करते हैं, यानी फूड का निर्माण करते हैं। और वो फूड क्या है? तो वो फूड क्या है? ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है। ओके, और साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन मुक्त भी करते हैं, ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। सभी जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ओके, और साथ साथ जो है उनके पत्तियों से जो टिनी होल्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उनसे कहीं कहीं थोड़ा सा वाटर वेपर का भी जो है रिलीज करते हैं वाटर वेपर। अब यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। Biological process in which all green plants prepare their food. All green plants prepare their own food. Prepare their own food with the help of किसकी मदद से? तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कब होता है? तो कहेंगे आप कि दिन के प्रोसेस में, दिन के टाइम में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में, मौजूदगी में सभी हरे पौधे जो है वो क्या करते हैं कि अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, सनलाइट, और इसमें क्लोरोफिल भी मदद करता है। तो ये हमारा हो गया, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये यही बताएंगे आप प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो यही डेफिनेशन जो है आप चाहे इंग्लिश में बताइए चाहे हिंदी में बताइए। हिंदी में भी बहुत सिंपल है, यह एक जैविक क्रिया है जिसमें सभी हरे पौधे जो है क्या करते हैं? जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सनलाइट की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। और वो भोजन क्या होता है? ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों। और साथ साथ जो है और एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। तो ये चीज ना भूलिएगा नहीं, उसमें ऑक्सीजन गैस भी रिलीजन होता है। ओके, इसमें जो है गैस का रिलीजन होता है। और इस प्रोसेस को दोस्तों एनाबॉलिज्म भी कहते हैं। एनाबॉलिज्म यानी इसको क्या कह सकते हैं? अपचय शायद इसकी हिंदी होती है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है कहीं कहीं आप एनाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। और इसी का जस्ट उल्टा जो होता है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिसको आप रेस्पिरेशन का एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों।
यानी श्वसन का, सांस लेना। श्वसन में जो है इसी का जस्ट उल्टा होता है प्रोसेस, यानी ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, तो वो कौन सी प्रोसेस होगी श्वसन, तो रिस्पायरेशन जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा। तो चलिए ये हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस। इसी के सीक्वेंस में हम कुछ आगे करते हैं और कुछ आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए एक हमने बना लिया है लीफ। ये जो आप देख रहे हैं ये टिनी होल्स हैं जो हमारे लीव्स में होते हैं और अपर लोअर सरफेस में होते हैं और अपर में भी होते हैं। तो वाटर वाले प्लांट में जनरली लोअर सरफेस से पाए जाते हैं लीव के। ये जो है टिनी होल्स, और ये टिनी होल्स नहीं कहते हैं, बल्कि इनका नाम क्या है, स्टोमेटा। इनका नाम दोस्तों है स्टोमेटा। तो ये एक हमने जो है एक लीफ का जो है स्ट्रक्चर बना दिया, बेहतरीन स्ट्रक्चर बन गया है ये। और ये आप कर सकते हैं मिड वेन। और ये आप जो देख रहे हैं ये तीन होल्स वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है जो रेड कलर का हमने बना रखा है, ये दोस्तों है स्टोमेटा। यहीं से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहीं से निकल रही है ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो यहीं पे एंट्री करती है। क्या अंदर जाता है, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, इंटर करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर करती है और यहां से निकल रही है, देख रहे हैं रिलीज हो रही है ऑक्सीजन गैस और स्टोमेटा। और इसी यहीं पे लीफ में फूड का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप इस फूड को क्या कहते हैं दोस्तों, स्टार्च कहते हैं। स्टार्च। ये स्टार्च क्या है, तो बताएंगे साहब कि ग्लूकोज है। ओके, और यही ग्लूकोज क्या है, तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और यही स्टार्च जो है जब बनता है, और ये कहां से बनता है, तो आप कहेंगे इसमें एक और चीज आपने देखा कि यहां पे एक ये सन है, सन है, और यहां से आ रही है सनलाइट। और ये सनलाइट में कौन सी एनर्जी होती है, तो आप कहेंगे सोलर एनर्जी होती है। सनलाइट में सोलर एनर्जी होती है, और यही सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी का कन्वर्जन दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सोलर एनर्जी का कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये कन्वर्जन का भी जो है क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो सन से जो एनर्जी आती है, जिसको आप सनलाइट कहते हैं, वो सनलाइट में होती है सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा होता है। यही सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और रासायनिक ऊर्जा में किस प्रोसेस से बदलता है, तो आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस से, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आपको अभी मैं इसके पहले आपको डिटेल बताया हूं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। एक जो है एनाबॉलिक जो है प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें जो है ये जल और वाटर कहाँ जाता है, तो वाटर आप कहेंगे कि जड़ों द्वारा, रूट के थ्रू जो है वाटर का क्या करता है, जमीन से, सॉइल से वो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और ऊपर से जो है हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो ली जाती है। और इसमें जो ये हरा पदार्थ देख रहे हैं, इसमें पत्तियों में क्या होता है,
कि हरा पदार्थ होता है, ग्रीन ग्रीन, ये ग्रीन क्यों दिखाई देती है? आपको पता होगा कि पत्तियां जो है ग्रीन क्यों दिखाई देती हैं। तो ग्रीन पर हरिन के कारण जो है ये ग्रीन दिखाई देती है, जिसको आप कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी हरा टमाटर जो है जब तक हरा दिखता है तो उसमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन जब वही रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है या टमाटर जब लाल हो जाता है तो क्लोरोफिल से क्रोमेटोफोर क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। वो क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में जब वो बदल जाता है तो उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। यानी उसमें जो लाल टमाटर हो गया हरा से, इसका मतलब है कि क्लोरोफिल कहीं ना कहीं जो है क्लोरोप्लास्ट कहीं ना कहीं क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो इस तरह से जो है हम फोटोसिंथेसिस का एक सुंदर सा डायग्राम बना के आप दिखा सकते हैं एक लीफ के थ्रू। और अब यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वाटर लिया जा रहा है, वाटर जा रहा है, और साथ साथ जो है यहाँ पे CO2 भी लिया जा रहा है, और निकल क्या बन क्या रहा है तो आप देख सकते हैं कि स्टोमेटा। और ये जब ऑक्सीजन का देख रहे हैं, ऑक्सीजन निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर रही है, इंटर ऐसी स्टोमेटा के थ्रू। इसी जो टिन्नी होल्स हैं पत्तियों के जो सरफेस पे बहुत टिन्नी होल्स यानी बहुत सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, और उस सूक्ष्म छिद्रों को ही जो है स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा क्या होते हैं तो आप कहेंगे कि पर्णरंध्र होते हैं। पर्णरंध्र, रंध्र में छेद होते हैं दोस्तों। पर्ण में तो पत्तियां ही कहते हैं, और रंध्र मतलब छिद्र कहते हैं। तो पर्ण छिद्र हो गया देखा जाए तो पत्तियों में जो छेद होते हैं उसको कहते हैं पर्णरंध्र, यानी स्टोमेटा कहते हैं उसको इंग्लिश में, और पर्णरंध्र जो है इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टाइम कितना हो गया? 27 मिनट। तो इस तरह से जो है हमारा ये जो फोटोसिंथेसिस का जो है जो चैप्टर था बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, और इसको मैं कंटिन्यू चलाता रहूंगा। एक पार्ट मेरा हो गया है, आज जो है मेरा जो है दूसरा पार्ट जो है मेरा जो है पोस्ट होगा। अभी नहीं, दूसरा जो है पोस्ट होगा। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आप केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं दोस्तों। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। और किसका रासायनिक समीकरण तो आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का रासायनिक समीकरण आप कैसे लिखेंगे तब? तो यहां पे आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आप लेंगे और क्या लेंगे, जल लेंगे, वाटर लेंगे, पानी लेंगे। तो अब इसको एक ही लाइन में किया जाए। चलिए, अब आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, यानी ये रॉ मटेरियल है, कच्चे पदार्थ है। और क्या क्या लिया जाता है तो आप कहेंगे जल भी लिया जाता है। और क्या बनता है तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फार्मूला जो है C6H12O6 होता है। और क्या होता है साहब तो आप बताएंगे कि ऑक्सीजन निकलती है। और क्या होता है तो पानी की बूंदें भी निकलती हैं, यानी जल वाष्प के रूप में जल भी निकलता है पत्तियों के छेद से। आप देखे होंगे कि सभी पत्तियां क्या करती हैं, वाटर वेपर को गैस में कन्वर्ट करती हैं, वाटर वेपर छोड़ती हैं। नीचे से जो रूट द्वारा जो है जल जो है रूट प्रेशर से पत्तियों तक भेजा जाता है। और जब पत्तियों तक भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहाँ से फिर जो है जल वाष्प के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में वो जो मॉइस्चर होता है वो रिलीज कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आपको क्या देखा होगा कि सनलाइट की जरूरी है, सनलाइट भी देना है, सनलाइट की मौजूदगी में है तो यहाँ पे लिखेंगे सनलाइट। और क्या चाहिए, पत्तियां क्यों हरी होती हैं तो आप बताएंगे क्लोरोफिल की वजह से। तो यानी पर्णहरित के कारण क्लोरोफिल भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब आप केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं तो अब आपको क्या ध्यान रखना है
कि ये देख रहे हैं ना एरो, ये आप इक्वल टू के बराबर है, और एरो के जो राइट में जितने आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, इनको प्रोडक्ट बोलते हैं दोस्तों, यानी जो बनता है। और इधर जो है ये प्रोडक्ट लिया गया है और ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं, ठीक है। रिएक्टेंट, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी अभिकर्मक बोलते हैं इनको, अभिकर्मक। और ये इनको कहते हैं प्रोडक्ट, यानी जो चीज बनता है, ये सब मिल के जो बनाते हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट। अब अंतर क्या है कि अब हम गिनेंगे, इसमें देख लीजिए सब में, इस साइड पर देखिए, इस साइड में आपका कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, और क्या है, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन, ये तीन है। तो तीन में जो है यहां पे सबका काउंट कर लीजिए, परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ। बस यही देखना होता है किसी भी रासायनिक क्रिया में, दोनों तरफ, यानी इधर जो अभिकर्मक है, रिएक्टेंट है, और इधर प्रोडक्ट है, ये सब प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों तरफ जो है, इनकी मात्रा दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं होती, यानी बैलेंस अगर नहीं होता है, तो आपका एक क्वेश्चन गलत माना जाता है, सही नहीं माना जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ कार्बन अकेला एक है, और यहाँ देख पा रहे हैं पूरे इस क्वेश्चन में कार्बन 6 है, तो हम यहाँ पे करते हैं 6 हमने लिख दिया। चलिए कार्बन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन, चलिए काउंट करिए। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 दूनी 12, अब 12 और 1 13 हो रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन देख पा रहे हैं 6 यहाँ पे हो रहा है, और 2 यहाँ पे हो रहा है, और 1 यहाँ पे हो रहा है। 6 और 2 8, 1 9, उधर 9 हो रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब और हाइड्रोजन कितना हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है, और यहाँ पे तो 12 यहीं पे है, 12 2 14 वहां पे है, तो हम यहाँ कर देते हैं 12। अब ये हो गया 24, अब यहाँ 12 हो गया, और यहाँ 6 हो गया। अच्छा 2 12, अच्छा तो यहाँ 24, देखिए 24 24 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 24 हो गया, और कार्बन 6 हो गया, दोनों साइड में देख लीजिए ध्यान से। अब बचा ऑक्सीजन, देखिए ये जो 12 है वो इसमें गुणा करके उतना बताते हैं कि हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन इधर 12 12 दूनी 24 24 हो गए, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 12 है, और ये 6 दूनी 12, यानी 12 और 12 मिला के 24 यहाँ भी हो जा रहा है। तो हाइड्रोजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस और हाइड्रोजन बैलेंस। अब बच गया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गिन लीजिए, तो आई 6 दूनी 12 यहाँ पे, अब 12 ये 12 12 24 इधर ऑक्सीजन है। तो क्या इधर भी ऑक्सीजन 12 है, देख लीजिए। तो 6 यहाँ पे हो जा रहा है, और 6 यहाँ पर, ये 6 जो है इस ऑक्सीजन का भी है, तो 6 ये हो जा रहा है और 6 हो जा रहा है, हो जा रहा 12। अभी बच गया कितना कम है ऑक्सीजन, 12 24 ऑक्सीजन, और इधर हो रही है सिर्फ 12 ही, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 6। अब काउंट करिए कितना हो रहा है, तो 6 दूनी 12, अब 12 6 18, और 18 6 24। तो इस तरह से ऑक्सीजन हो गया 24। अब ये आपका जो है केमिकल रिएक्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट है, कोई डाउट नहीं है इसमें कि कहीं कोई मिस्टेक है, क्योंकि अब हमने दोनों तरफ जो है, जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखिए दोनों तरफ वही हैं, तो दोनों तरफ बराबर है। जितना उधर कार्बन है उतना ही कार्बन इधर है, जितना ऑक्सीजन इधर है उतना ही जस्ट ऑक्सीजन इधर भी है। देखिए आप काउंट कर लीजिएगा। अगर इसमें भी कोई मिस्टेक होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करो। इसी साथ मैं अपने सेशन को अलविदा लेता हूं दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज साइंस बेसिक साइंस टीच में आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैं आया हूँ एक एमसीक्यू के साथ, और हमारा जो चैप्टर है वो ऑलरेडी चल रहा है, वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में चल रहा है। उसी से रिलेटेड एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं दिया हूँ कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें हम मैंने देखा, देखिए यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है मैंने। अब बताना है कि फोटोसिंथेसिस के में जो प्रोसेस होता है उसके अंत में कौन सा प्रोडक्ट उत्पाद बनता है, इसमें से बताना है कि चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर है। प्लीज गिव द राइट ऑप्शन इन कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।